Welcome friends, welcome to my channel Back to Basics. तो today our topic is refractive index. मेरे जो पहले जो वीडियोस मैंने बनाए थे वहाँ हमने देखा था बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। जब भी हमारा दोनों दो मीडियम आता है, मीडियम वन एंड मीडियम टू, वहाँ पे लाइट का बिहेवियर कैसा होता है, उसी का जो एक सीरीज का मेरा एक वीडियो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो व्हाट इज बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इसका नाम हमने ऐसा क्यों दिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली द चेंजेस इन द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट whenever there is a change of मीडिया। और इसके हम बात करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट, विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट। मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था जब भी कोई मीडिया हमारा चेंज होगा तो उसमें लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा और साथ में लाइट का स्पीड भी चेंज होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ये कहता है कि हाउ द डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस whenever it passes from medium 1 to medium 2। अगर नेक्स्ट मेरा पॉइंट है वो है मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें हमको ये देखना है कि लाइट का स्पीड कैसे चेंज होता है व्हेन इट चेंजेस द मीडियम। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम ऐसे इसको लिख सकते हैं आर आई। आर आई स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज speed of light in vacuum divided by speed of light in medium। देखिए ऑब्वियस सी बात ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमेशा ज्यादा होगा, ये हमेशा ज्यादा होगा, मोर। ये जो मेरा होगा ये मेरा कम होगा। और ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ये जो मेरा वैक्यूम है ये मेरा फ्री स्पेस है। तो यहाँ पे जो मेरा लाइट है बहुत सिंपल तरीके से बहुत आसानी से पास करेगा। बल्कि ये जो मेरा मीडियम है ये बल्कि मीडियम है। इट मे बी वाटर, इट मे बी सैंड और इट मे बी एनीथिंग एल्स बट नॉट एयर। ये जो मेरा भारी मीडियम है, बल्कि मीडियम है, यहाँ मेरा लाइट का स्पीड कम हो जाएगा। तो इसी को हम डिफाइन करते हैं म्यू इज इक्वल टू C by V, where mu stands for refractive index। ठीक है, और ये जो मेरा C है यह है मेरा स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और ये जो V है यह है मेरा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये मैंने यहाँ पे स्पीड का नहीं लिखा बिकॉज यहाँ मुझे मालूम नहीं है कौन सा मीडियम है। अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड हमारा डिफर करेगा। बट स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको हम बोलते हैं C, एंड इट इज फिक्स्ड 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए तो मैंने जो कहा ये म्यू इज इक्वल टू C बाई V। ओके, तो आई कैन राइट μ1 इज इक्वल टू C बाई V1 एंड μ2 इज इक्वल टू C बाई V2। मतलब मेरा जो मीडियम 1 होगा, मीडियम 1 में मेरा जो पैरामीटर होगा C बाई V1 होगा, बिकॉज V1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। और यहां मेरा है μ2 इज इक्वल टू C बाई V2। μ2 इज इक्वल टू C बाई V2। V2 स्टैंड फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2। अगर मुझे कोई पूछेगा व्हाट इज μ1 बाई μ2 और व्हाट इज μ2 बाई μ1, तो मैं क्या करूंगा? सिंपली ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2, सिंपली दोनों को मुझे डिवाइड करना है। तो क्या होगा? ये μ2 बाई μ1, ये पूरा जो पैरामीटर है C बाई V2 डिवाइडेड बाई C बाई V1। ये C मेरा कटेगा
μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू, ये मेरा सी और सी मेरा कटेगा तो इट विल बिकम v1 बाई v2, राइट। μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू v1 बाई v2। वेर μ2 इज, और यहाँ पे हम मान के चलते हैं μ2 इज सेकेंड मीडियम और μ1 इज फर्स्ट मीडियम। इसका एक और मीनिंग है, μ2 बाई μ1 का मीनिंग क्या है? इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, इट इज refractive index of medium 2 with respect to medium 1 with respect to medium 1। मैं फिर से एक बार देखिए रिपीट करता हूँ, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, यह है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। पर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन फ्री स्पेस एंड वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ए पर्टिकुलर मीडियम। तो यहां से मुझे मिलता है μ1 इज इक्वल टू सी बाई v1, μ1 इज इक्वल टू सी बाई v1, और यहां से मुझे ये भी मिलता है कि μ2 इज इक्वल टू सी बाई v2। ये μ1 μ2 क्या है? ये डिफरेंट मीडिया है, ये मेरा मीडियम 1 है, ये मेरा मीडियम 2 है। सिंपली ये दो इक्वेशन मुझे मिला है फॉर टू डिफरेंट मीडियास। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू सी बाई v2, टोटल डिवीजन सी बाई v1, सी और सी मेरा कटेगा तो μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू v1 बाई v2। अब इसमें क्या है? μ2 इज द सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, और ये मेरा फर्स्ट मेरा मीडियम है, उसका है मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और μ2 बाई μ1 को ये भी बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो यहाँ पे मुझे एग्जांपल मुझे देखना है। फॉर एग्जांपल देखिए, हमने यहाँ पे क्या देखा? μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू v1 बाई v2। ओके, ये मेरा बेसिक फॉर्मूला। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि जो मेरा 2 है ये मेरा ग्लास है, मतलब मेरा जो मीडियम 2 है ये मेरा ग्लास का मीडियम है, और ये जो मेरा 1 है मेरा एयर है। फिर अब थोड़ी देर देख ले, मानते हैं जो मेरा मीडियम 2 है वो मेरा ग्लास है और मीडियम 1 जो मेरा है वो मेरा एयर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा अभी फिर? म्यू ग्लास डिवाइडेड बाई म्यू एयर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा v ऑफ एयर, जो 1 मेरा मीडियम मेरा एयर है, v ऑफ एयर डिवाइडेड बाई v ऑफ ग्लास। ओके, अब देखिए अभी क्या आ गया? म्यू ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ एयर इज इक्वल टू v ऑफ एयर, हम सब जानते हैं क्या है हमारा, ये होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और v ऑफ ग्लास ये है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये कि स्पेसिफिक ग्लास का, सभी ग्लास का सेम नहीं होता है। फॉर ए सिंपल कैलकुलेशन, जस्ट एक एग्जांपल लिया गया, ये एयर का तो फिक्स है, एयर का फ्री स्पेस में ज्यादा फर्क नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर जस्ट 0.03% का ही फर्क है, एयर और फ्री स्पेस में लाइट का डिफरेंस ओनली 0.03% है, इसलिए फॉर सिंपल कैलकुलेशन एयर और फ्री स्पेस सेम है। अगर मैं एयर बोलूं या फ्री स्पेस बोलूं, बोथ आर सेम। ओके, तो एयर का जो मेरा स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वो है मेरा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास फॉर ए पर्टिकुलर ग्लास, सारे ग्लास नहीं, फॉर ए पर्टिकुलर ग्लास जो इसमें एग्जांपल में लिया गया है वो है 2 इंटू 10 टू द पावर 8। ओके, तो ये मेरा कैसे कट गया? तो यहां से मेरा क्या निकला? म्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 3/2 इंटू म्यू ऑफ एयर।
म्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स म्यू ऑफ एयर। अगर मुझे पूछेगा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो हम यही बोल पाएंगे कि जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रेस्पेक्ट टू एयर जो है मेरा 1.5 गुना है। इसलिए हम बेसिकली बोलते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल म्यू जो एयर का जो हमारा म्यू है वो होता है 1, जो एयर का जो हमारा म्यू है वो होता है 1। देखिए इसके बाद आता है म्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5 म्यू ऑफ एयर, इसकी वैल्यू 1 है। म्यू ऑफ एयर की वैल्यू 1 है। वाई? बिकॉज म्यू ऑफ एयर इज कंसीडर्ड एज एयर और फ्री स्पेस। इसको हम गिनते हैं आइदर एयर और फ्री स्पेस, जहां पे म्यू की वैल्यू होती है 1। अभी 1 क्यों है? बिकॉज एयर इज द बेसिक रेफरेंस। सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड कहां पे होती है? एयर में होती है, फ्री स्पेस में होती है। तो एयर इज ऑलवेज टेकन एज रेफरेंस। तो अगर हम रेफरेंस को ही रेफरेंस से गिनेंगे तो मेरा हमेशा 1 ही मिलेगा ना। इसलिए म्यू ऑफ एयर इज ऑलवेज एज 1। इट मे बी फ्री स्पेस और इट मे बी एयर। फॉर सिंपल कैलकुलेशन वी हैव टेकन 1। तो मेरा इससे फिर क्या मिलता है? म्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5। हमारे जो आने वाले वीडियोस होंगे ऑप्टिकल फाइबर में, उसमें हम लोग देखेंगे कि जो ऑप्टिकल फाइबर का जो मटेरियल होता है, कोर होता है, क्लैडिंग होता है, उसमें हमको पता चलेगा। तो ये जो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये है हमारा 1.5। जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर में जो कोर का बनता है ना, कोर का मटेरियल बनता है, कोर क्लैडिंग, उसके अंदर 1.5 का ही मटेरियल हमारा यूज किया जाता है। थैंक यू।